हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन एंड गेट एकेडमी। सो आज के लेक्चर में, आज के हमारे शॉर्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर क्या जेई एग्ज़ाम्स में, जो हमारे जेई एग्ज़ाम्स होते हैं, डिप्लोमा लेवल के एग्ज़ाम हैं, उसमें क्या जेफेट मॉसफेट से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, ये जो मैंने क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं, जो कि आपके जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और या तो सिंबल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या तो कुछ ऐसा जिसके बारे में आपको, इसके लिए आपको वर्किंग वगैरह आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को देखा जाए। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा जो भी डीडीए जेई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन सभी छात्रों को बताना चाहूँगा कि अद्वैत एजुकेशन ने आप सभी के लिए रिकॉर्डेड लाइव कोर्स लॉन्च किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। और ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ये कोर्स जो है एट ए प्राइस ऑफ ओनली 2000 रुपीज़ ये प्रोवाइड किया जा रहा है। एक्चुअल प्राइस जो इस कोर्स की है वो 6000 रुपीज़ है, बट टिल 25th ऑफ दिस मंथ, दैट इज़ 25th ऑफ जून, आपको ये ऑफर प्राइस में प्रोवाइड किया जा रहा है 2000 रुपीज़ के। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, अपने दोस्तों को बताइए, आप भी क्या करिए, इस कोर्स में एनरोल कर लिए। बिकॉज आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, उस कंप्लीट सिलेबस को हम कवर कर दे रहे हैं सिर्फ 2000 रुपये के अंदर, है ना। इतना चीप, और इस चीप उसके साथ, कोर्स के साथ आपको जो क्वालिटी कंटेंट मिलेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, है ना। कैसे कंटेंट आपको मिलेंगे उसका मैं क्या कर सकता हूँ, आपको एक झलक दिखा सकता हूँ इस क्वेश्चंस के थ्रू, कि हम कैसे चीज़ों को डील करते हैं, कितने डीप में कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल के यही रिक्वायरमेंट है आपकी, है ना। और अगर आपको कोई भी इस कोर्स से रिलेटेड किसी प्रकार का भी डाउट है, तो उस आप डाउट और क्यूरीज को आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। डाउट और क्यूरीज को चेक कर लीजिए इस नंबर पे। और ये जो गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप है, इसको डाउनलोड करिए। गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप में जाइए, डीडीए जेई का बैच आपको मिलेगा। अभी के लिए 25 जून तक के ये ऑफर प्राइस ओनली 2000 रुपीज़ का है। उसको क्या कर लीजिए, बाय कर लीजिए। ओके, और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज ये एग्ज़ाम जो है, इसमें बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, काफ़ी जल्दी आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, ये बात पे ध्यान दी जाए। तो क्वेश्चन कहता है, इन एन चैनल जेफेट द ड्रेन करंट इज मैक्सिमम व्हेन गेट टू सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू वीपी, मोर देन वीपी, इक्वल टू 0 वोल्ट, ऑल ऑफ दी अबव। सर जो ऐसे क्वेश्चन है, इसके लिए हमें क्या पता रहना चाहिए, इसके लिए हमारे को इसकी परफेक्ट वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इन तीनों में से किसी एक के बारे में पता है, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्टली प्रोवाइड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं हम लोग क्या। सर ये ड्रेन करंट इज मैक्सिमम, ड्रेन करंट मैक्सिमम कब होगा हमें ये बताना है। किसकी बात कर रहे हैं सर, मैक्सिमम। और किसके लिए, सर गेट टू सोर्स वोल्टेज जो हम लोग ने प्रोवाइड किया है उसके लिए। ओके सर, इक्वल टू वीपी, ये वीपी क्या चीज़ है, ये एक्चुअल में ये वीपी होता है हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज। ओके, अगर VGS की वैल्यू VP के बराबर होगी तो क्या होगा, अगर VGS की वैल्यू VP से ज़्यादा हो गई या कम हो गई तो क्या होगा, अगर VGS की वैल्यू 0 हुई तो क्या होगा। ये सब चीज़ें भी हमें पता रहनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, प्रॉपरली इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके ना। तो आ जाते हैं यहाँ। क्वेश्चन में हमको बोला था कि हमें बनाना है क्या भाई, हमें बनाना है एक एन चैनल जेफेट। तो मैंने एक जेफेट को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसके अंदर डोपिंग की और इसको एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया। इसको एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के बाद इसके एक एंड को लिया, वहाँ पे मैंने क्या कर दी, पी टाइप की डोपिंग कर दी। इसके इस एंड को लिया, यहाँ पे मैंने पी टाइप की डोपिंग कर दी। इस डोपिंग किया मैं, यहाँ पे जो मैंने डोपिंग प्रोवाइड की है ये कैसी है सर, यहाँ पे ये P प्लस है, यहाँ पे ये क्या है सर, P प्लस है। और ये जो रास्ता है ये पूरा, ये जो बड़ा सा दिख रहा है सर, ये N है। हम लोग ने जब ऐसी डोपिंग की ना, तो इस डोपिंग के करने के बाद हम लोग ने यहाँ से टर्मिनल वगैरह को बाहर निकाला। ये हमारा गेट टर्मिनल निकला, यहाँ से एक टर्मिनल निकला, यहाँ से एक टर्मिनल निकला, और यहाँ से एक टर्मिनल निकला। ठीक,
इस टर्मिनल को हमने क्या नाम दिया सर, ये वाला जो टर्मिनल था ना, इसको आपने कहा कि ये गेट है। ये वाला जो है इसको आपने कहा कि ये सोर्स है। ये वाला जो है इसको आपने कहा कि ये ड्रेन है। ठीक है, गेट, सोर्स और ड्रेन। लेकिन आपको पता है कि सर जेफेट जो होता है ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन आपको यहाँ पे 4 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। ये 4th टर्मिनल किस वजह से आया और क्यों आया? एक्चुअल में होता क्या है, ये 4th टर्मिनल नहीं है, ये टर्मिनल एक्चुअल में गेट टर्मिनल ही है। इसको इंटरनली शॉर्ट सर्किट किया गया रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसे ऐसा कह दें कि ये सब क्या है सर, इंटरनली शॉर्ट सर्किट है। ये इंटरनली शॉर्ट सर्किट है। इसको इंटरनली शॉर्ट सर्किट है दिखाने के लिए आप इसको ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब क्या करा जाए सर, अब हमको ये जानना है कि हम कहाँ कहाँ पे वोल्टेज और कैसा कैसा वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। अगर सर ये ड्रेन है तो यहाँ से सोर्स से चार्ज कैरियर्स निकलते होंगे, ड्रेन की तरफ जाते होंगे। और ये एन चैनल है, इसका मतलब सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरियर्स होंगे। इन चार्ज कैरियर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ड्रेन की तरफ, चार्ज कैरियर्स को ड्रेन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सर हम ना ड्रेन को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं और सोर्स को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं। ताकि क्या हो, ताकि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ये यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से इसके से दूर भागे, रिपेल करें, और इस ड्रेन के पॉजिटिव होने की वजह से उसकी तरफ चार्ज कैरियर्स क्या हों, अट्रैक्ट हों। तो सर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, और ये जो आप यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, ये वोल्टेज का नाम हम देते हैं VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। क्लियर? सर जो गेट टर्मिनल रहता है, ये गेट टर्मिनल क्या करता है, ये गेट टर्मिनल हमको कंट्रोल प्रोवाइड करता है। किसके ऊपर सर? यहाँ से बहने वाले चार्ज कैरियर्स के ऊपर अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो ये जो ड्रेन पे मिलने वाली जो करंट है, चार्ज कैरियर्स क्या है सर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की ओर मूव करेंगे तो करंट ड्रेन से सोर्स की ओर मूव करेगा। दैट इज़ वाई ये जो ड्रेन करंट है ये इधर की तरफ डायरेक्शन में, ये ड्रेन करंट का डायरेक्शन है। इस ड्रेन करंट को हमको कंट्रोल करना है। हम अपने से कंट्रोल करना चाहते हैं ड्रेन करंट के मैग्नीट्यूड को। अगर ड्रेन करंट के मैग्नीट्यूड को हमें कंट्रोल करना है, हम चाहते हैं हमारा कंट्रोल हो उसके ऊपर, तो उसके लिए सर हमें ना ये जो चैनल का विड्थ है, जो चैनल का एरिया है, इसको कंट्रोल करना होगा। सर इस चैनल के एरिया को कंट्रोल करने का मतलब सर, अगर ये चैनल रिवर्स बायस रहे और ये रिवर्स बायस मेरी मर्जी से हो तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, रिवर्स बायसिंग को घटा के बढ़ा, क्योंकि ये P है और यहाँ पे N है। ये चैनल क्या है यार, ये चैनल तो N टाइप का है, मतलब आप बोलोगे यहाँ पे N है, यहाँ पे ये N टाइप मटेरियल है, पूरा ही N टाइप मटेरियल है देखा जाए तो, है कि नहीं? तो सर ये P और N है, मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ डिप्लीशन लेयर एग्जिस्ट कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी। वो डिप्लीशन लेयर हम बना देते हैं, लाओ, ये डिप्लीशन लेयर एग्जिस्ट कर रही है इनके बीच में। ठीक, ये कुछ ऐसा सा डिप्लीशन लेयर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें इसके ऊपर कंट्रोल चाहिए। हम इस चैनल के विड्थ को और तो बढ़ा नहीं सकते, हम यहाँ से इस चैनल के विड्थ को घटा ही सकते हैं। तो घटाने के लिए क्या करना होगा सर? घटाने के लिए आपको पता है कि चैनल विड्थ को अगर आपको बढ़ाना है तो आप वहाँ प्रोवाइड करो रिवर्स बायस। तो सर हम ना गेट वोल्टेज को, गेट टू सोर्स को क्या कर देते हैं, रिवर्स बायस कर देते हैं। सर ये नेगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है, और इसको हमने लिख लिया VGS। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम, अच्छा क्वेश्चन से पहले हम ये बता दें, जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ रिवर्स बायसिंग इंक्रीज होती जाएगी। वैसे वैसे क्या होगा सर, वैसे वैसे ना इस डिप्लीशन विड्थ का जो एरिया है ये बढ़ता चला जाएगा। सर इस डिप्लीशन विड्थ का जो एरिया है ये बढ़ता चला जाएगा। और आप VGS की वैल्यू इंक्रीज करो, उसको कांस्टेंट रखे रहो, इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, ये जो आपका ये एरिया है ये और बढ़ते चला जाएगा। ये क्या होते जाएगा सर, ये और बढ़ता चला जाएगा। और जितना इसका एरिया डिप्लीशन विड्थ का बढ़ते जाएगा उतना वो रास्ता जिससे कि चार्ज कैरियर्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके ऊपर की ओर जा रहे थे, उस इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता पतला होते जाएगा। तो अब कम इलेक्ट्रॉन्स सोर्स से ड्रेन की ओर जा पाएंगे, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा जो सोर्स से ड्रेन की ओर जा रहे थे। इस वजह से ये ड्रेन करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा।
तो हम लोग ने क्या कर लिया, हम लोगों ने इस गेट और सोर्स के बीच में रिवर्स बायस अप्लाई करके अपने तरफ से अपनी से इसको क्या कर लिया सर, इसको हम लोग ने कंट्रोल कर लिया, ड्रेन करंट की वैल्यू को अपनी मर्जी से कंट्रोल की। ठीक, ये तो सर चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये सब बात आप बताए हम लोग को। अब बात आती है कि जब हम लोग इसका वी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसकी वी कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करें जो कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, ये है ना, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मैं इसको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते जा रहा हूँ। ये VDS है और ये होगा हमारा ड्रेन करंट ID। इनिशियली आप जैसे जैसे VDS की वैल्यू को इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे ID की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, लेकिन एक समय आने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, सैचुरेट हो जाएगी और ये हो जाएगा ऐसे कांस्टेंट। सर ये कौन सा है, ये तब होगा जब हम बात कर रहे हैं, हम जब केवल VDS की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हों, VGS की वैल्यू को कांस्टेंट रखे हों। ये रहा VGS। सर ये VGS की वैल्यू कांस्टेंट है, मान लो इस VGS की वैल्यू 0 है। सर इस VGS की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे कोई भी रिवर्स बायस एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी के लिए कोई भी रिवर्स बायस नहीं है। लेकिन सर हम लोग ने फिर क्या किया, फिर हम लोग ने VGS की वैल्यू -1 की और सेम वैसे ही VDS की वैल्यू को 0 से लेके बढ़ाया। तो तब हम लोग ने जब ग्राफ को ड्रॉ किया तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्राफ कुछ ऐसा सा बना। फिर सर यहाँ पे ये एक पॉइंट पे पहुँचता है और उस पॉइंट पे पहुँचने के बाद ये क्या हो जाता है सर, कांस्टेंट हो जाता है। ये हमें कब देखने को मिला सर, हम लोग ने जब VGS की वैल्यू को इंक्रीज करके -1 वोल्ट लगाया। अगर मैं अब और VGS को इंक्रीज करता चलूं, मैं कहता हूं कि अब VGS की वैल्यू मैंने -1 से -2 वोल्ट लगा दी है और साथ ही साथ VDS जैसे मैं पहले बढ़ा रहा था उसी प्रकार से अभी मैं VDS को इंक्रीज कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे आप देखो कुछ ऐसा सा कर्व बनेगा और इस कर्व का बताना चाहता है ये कर्व कि जो ड्रेन करंट है इसका मैग्नीट्यूड क्या होते जा रहा है सर, VGS की वैल्यू आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हो उसके साथ इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, कम होती जा रही है। सर इस ड्रेन करंट की तो बात कर रहे थे, आपको इस ग्राफ से ये देखने को मिला कि जब VGS की वैल्यू 0 थी तभी आपको ड्रेन करंट मैक्सिमम देखने को मिला। यहाँ पे ड्रेन करंट यहाँ देखने को मिल रहा है, जब VGS की वैल्यू -1 थी तो ड्रेन करंट यहाँ देखने को मिल रहा है, VGS की वैल्यू -2 थी तो ड्रेन करंट यहाँ देखने को मिल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड। तो सर जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज रिवर्स बायस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे करंट क्या होते जाता है, कम होते जाता है। क्यों होते जाता है, क्योंकि सर यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बनते जाता है और डिप्लीशन रीजन के बनने के साथ साथ चार्ज कैरियर्स के आने जाने का रास्ता कम हो जाता है। आने जाने का रास्ता पतला होने की वजह से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स अब सोर्स से ड्रेन की ओर नहीं जा पाते हैं। क्योंकि ये सोर्स से ड्रेन की ओर नहीं जा पा रहे हैं, इस वजह ज़्यादा चार्ज कैरियर्स नहीं जा पा रहे हैं, इस वजह से ड्रेन करंट का मैग्नीट्यूड घट जाता है। तो अब अगर हमसे यहाँ से कोई क्वेश्चन करे कि सर अब आप बताओ कि एन चैनल जेफेड के अंदर ड्रेन करंट मैक्सिमम कब होता है, VGS की कौन सी वोल्टेज के लिए ड्रेन करंट मैक्सिमम होता है, तो क्या इक्वल टू VP पे मैक्सिमम रहता है क्या? अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जब VGS की वैल्यू VP के बराबर हो जाती है तब एक्चुअल में होता क्या है, तब एक्चुअल में VGS की वैल्यू VP के बराबर होती है तो कर्व ऐसा कुछ बनता है। ये क्या है सर, ये तब है जब VGS की वैल्यू VP के बराबर हो जाए, -VP या VP जो आप कहो। लेकिन जब VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू VP के बराबर होती है तो हम उस VP को ना यहाँ दर्शाते हैं, कहाँ, ये वो वैल्यू रहती है, हर किसी के अलग होती है और ये रहा। तो अगर मैं पहले कर्व की बात करूं, मतलब जब VGS की वैल्यू 0 थी तो उस समय जब VDS की वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हो जाती है उसके बाद जो हमारा ड्रेन करंट है वो कांस्टेंट हो जाता है, उसके पहले वो बढ़ते रहता है। लेकिन अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज जो कि मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इसकी वैल्यू मैंने पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर रख दी। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है सर, पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसपे यहाँ का मौजूद डिप्लीशन वृत्त पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ये एक दूसरे को टच कर जाते हैं।
वो वोल्टेज जहाँ पे जब दोनों तरफ की डिप्लीशन विड्थ आपस में एक दूसरे को टच कर जाएं उसे हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो इस VDS को बढ़ाने की वजह से भी पिंच ऑफ देखने को हमें मिलता है और इस VGS को बढ़ाने की वजह से भी हमें पिंच ऑफ वोल्टेज देखने को मिलता है। जब मैं VGS को बढ़ाते बढ़ाते पिंच ऑफ पे पहुंचा दूंगा तो करंट उस समय जीरो हो जाएगी। देखो ये करंट है, करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे जीरो है। और जब मैं VDS को बढ़ाते बढ़ाते पिंच ऑफ वोल्टेज तक इतना पहुंचा दूंगा उसके बाद करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन हमको पूछ रहा था कि VGS की किस वैल्यू पे ड्रेन करंट मैक्सिमम होता है। तो इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से मैं आपको बता सकता हूं कि सर VGS की वैल्यू अगर जीरो है तो आपका ड्रेन करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो VGS की वैल्यू इक्वल टू VP, नहीं सर इक्वल टू VP हुई तो करंट ही जीरो हो जाएगी हमारी। इक्वल टू VP हुआ तो करंट जीरो। मोर देन VP हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। और इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही सर, अगर इक्वल टू जीरो होगा उस समय जो हमारी ड्रेन करंट होगी वो मैक्सिमम होगी और उस ड्रेन करंट को हम कहते हैं IDSS, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। क्लियर है? तो दिस वन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये क्या होगा, सही होगा बिल्कुल। तो अगर आप JFET, MOSFET और ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं जिससे आजकल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, इन सब चीज़ों को काफ़ी आसान भाषा में, काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो जो हमारा DDA JEE का बैच है इसको ज्वाइन करिए। कोर्स है, केवल कोर्स का जो प्राइस है अभी 25 जून तक केवल 2000 रुपीज़ है। उसके बाद आपके कोर्स की प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, लाइव रिकॉर्डेड लाइव कोर्स है। ओके, सो अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों और बाकी सभी से शेयर करिए और किसी भी प्रकार का डाउट होने से आप इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।